हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूं 23 मई का करंट अफेयर, वो भी आपके चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश पर। बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आपकी कोई परीक्षा हो या आपकी एसएससी, पैट, बैंक, पीओ, यूपीएससी यानी ऑल एग्ज़ाम की बात करें तो सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, कुछ काम की वजह से समय नहीं निकाल पाया और 2 दिन करंट अफेयर यानी 21 तारीख और 22 तारीख का करंट अफेयर आपको मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज बात करते हैं 23 मई के करंट अफेयर में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो आपके 21 तारीख और 22 तारीख के क्वेश्चन को मिलाकर और 23 तारीख के क्वेश्चन को मिलाकर एक टॉप 10 सीरीज़ तैयार की है। तो आपका ये सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें 21 तारीख यानी 21 मई और 22 मई और 23 मई यानी तीनों तारीख की बात करें तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर खिलाड़ी बन गई हैं। तो कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली यानी भारतीय गोल्फर बन गई हैं? तो कौन है वो? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन ए अदिति अशोक, ऑप्शन बी रिद्धिमा दिलावरी, ऑप्शन सी प्रणवी उर्स, ऑप्शन डी दीक्षा डागर। तो इन चारों ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दीक्षा डागर ने यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन 1 का हो जाएगा डी। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेशन का अगला क्वेश्चन है कि सरसावा बेस किस शहर में स्थित है? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सरसावा बेस किस शहर में स्थित है, जहाँ आईएएफ और भारतीय सेना संयुक्त रूप से प्रीडेटर ड्रोन तैनात कर रही है। यानी ऐसा कौन सा सरसावा बेस कहाँ पर है, यानी किस शहर में स्थित है जहाँ भारतीय सेना प्रीडेटर ड्रोन तैनात करेगी? और तो इन चारों ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं आंसर आपका कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। तो चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, यानी कि भारतीय सेना और आईएएफ गोरखपुर में प्रीडेटर ड्रोन तैनात करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा गोरखपुर। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यानी क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इन चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला है राउरकेला, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी रायपुर। तो इन चारों ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा भिलाई। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका भिलाई हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन सी भिलाई।
ये तो हो गया छत्तीसगढ़। और अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में हो इसका प्लांट है सबसे बड़ा, यानी भारत में सबसे बड़ा प्लांट की बात करेंगे सोलर प्लांट की तो वो तेलंगाना में हो जाएगा। कहाँ पर है? पेदापल्ली जिले के यानी रामागुंडम में हो जाएगा। अगर देखा जाए इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, इसकी उत्पादन क्षमता है 100 मेगावाट। तो ये क्वेश्चन इससे कुछ यानी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लें, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे। चलिए सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सेशन का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 का थीम क्या है? अगर एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि विश्व संचार और सूचना समाज दिवस 2024 का थीम क्या है, तो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो थीम्स की बात करें तो ऑप्शन ए वृद्धि, व्यक्तियों और स्वास्थ्य उम्र बढ़ने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ, ठीक है। ऑप्शन बी सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाना। ऑप्शन डी कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के लिए आईटीसीटी। तो इन चारों ऑप्शन में आपका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी जो थीम्स है 2024 का, तो आंसर बी सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, यानी 2024 का जो विश्व दूरसंचार सूचना समाज का जो थीम है वो सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार है। अगर बात करते हैं कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5, इस सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अगर बात करते हैं कान फिल्म महोत्सव की, तो यहाँ भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया है और यहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। यानी कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो चारों ऑप्शन में पढ़ेंगे। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इन चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगर बात करें फिल्म महोत्सव का, तो ये हमेशा फ्रांस में आयोजित किया जाता है और इसको फ्रांस का एक त्यौहार भी कहा जाता है, यानी कान फिल्म महोत्सव एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर? फ्रांस में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। इससे कुछ संबंधित पॉइंट है, उनको भी आप बारीक से समझिए और आपके एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलते हैं उन पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं कान फिल्म की। तो कान फिल्म महोत्सव पहली बार 1946 में मनाया गया था। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कान फिल्म महोत्सव पहली बार कब मनाया गया था, तो 1946 में मनाया गया था। अब बात करते हैं कान फिल्म समारोह में फिल्म जगत के सभी सदस्य भाग लेते हैं। देखो कान फिल्म महोत्सव की बात करते हैं तो फिल्म जगत के जितने भी अगर देखा जाए, चाहे आपका बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, जितने भी आपके फिल्म इंडस्ट्रीज हैं या उनके जो निर्माता हैं, वो सभी इस महोत्सव में भाग लेते हैं, या उसका एक क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से मेला या महोत्सव बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कान फिल्म महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया था, तो फ्रांस में मनाया गया था, या भारतीय मंडप का उद्घाटन कहाँ किया गया है कान फिल्म के महोत्सव 2024 में, तो वो आपका ऑप्शन डी आपका यानी फ्रांस सही हो जाएगा। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से पहले
आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे उनको भी कुछ सहायता मिल सके इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 6। भारत के व्यापारिक निर्यात में भारत के व्यापारिक निर्यात ने कितने देशों में वित्त वर्ष 2023 और 24 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2023 और 2024 में भारत के व्यापारिक निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है, यानी कितने देशों के द्वारा दर्ज की गई है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके आंसर हो जाएंगे। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन 1 यानी 100 देश, यानी ऑप्शन बी 115 देश, ऑप्शन सी 130 देश, ऑप्शन डी 230 देश। आप अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 115 देशों ने भारत के व्यापारिक निर्यात में 115 देशों ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में यानी 2024 में सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 115 देश, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या है? अगर बात करते हैं वर्ष 2024 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या है, तो इन 4 ऑप्शन में देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन स्कूल टू स्टार्टअप्स इंस्पायरिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ऑप्शन बी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ऑप्शन डी लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। तो कौन सा थीम इसमें हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इन चारों थीम में कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्कूल टू स्टार्टअप्स इंस्पायरिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड पॉइंट हैं, जैसे कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं सर्वप्रथम इसको कब मनाया गया था, तो 11 मई 1999 को। और इसको क्यों मनाया जाता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 11 मई 1999 को पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। अगर सर्वप्रथम इसको कब मनाया गया था, तो 11 मई 1999 को। और क्यों मनाया गया था? पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में से मनाया जाता है या मनाया गया था। अब किसके नेतृत्व में मनाया गया था या किसके नेतृत्व में इसका घोषित किया गया था? बात करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम में आप टिक कर सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया। किसको? यानी 11 मई को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ संबंधित आपके प्रश्न थे, यानी पॉइंट थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इनको भी आप अपने बुक में नोट कर लें, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? अगर एग्जाम में आता है कि 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो आप इन चारों ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। इन चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी चीन में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका चीन। चलते हैं कुछ इससे संबंधित
पॉइंट की ओर। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा यानी 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का रथिका और सेंथिल कुमार करेंगे, यानी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? रथिका और सेंथिल कुमार भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, किसमें? 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम इसे कहाँ आयोजित किया गया था, यानी स्क्वैश चैंपियनशिप को सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था। अगर बात करते हैं पुरुष टीम की, तो पहली बार 1981 में कराची यानी पाकिस्तान में आयोजन किया गया था। अगर बात करें कि प्रथम बार महिला खिलाड़ियों को कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो अगर महिला खिलाड़ियों की बात करते हैं तो 1986 में मलेशिया में यानी ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ठीक है, अगर बात करते हैं कि एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने अभी तक 1 स्वर्ण और 3 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 13 पदक जीते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपके मोस्ट पॉइंट हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है कि इन चारों ऑप्शन में कि भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कर रही है, यानी भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कर रही है। तो इन चारों ऑप्शन में अमेरिका ए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी फ्रांस के साथ, यानी भारतीय सेना और फ्रांस दोनों क्या कर रहे हैं? संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कर रहे हैं। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसके साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है या परीक्षण कर रहा है यानी प्रशिक्षण कर रहा है, तो वो अमेरिका के साथ कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से संबंधित आपके जो क्वेश्चन है मैंने आपको वो बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। और अगर पूछा जाता है कि आतंकवाद गतिविधियों को रोकने के लिए किसके साथ भारत सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो वो अमेरिका के साथ कर रहा है। चलिए सेशन के अगले क्वेश्चन और यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10, यानी हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है, यानी बात कर रहे हैं सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है। तो इन चारों ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला आपका नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भूटान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, यानी भूटान में हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल खोला गया है। यहाँ आपका जो आंसर डी दिख रहा है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में नहीं खोला गया है, यानी भूटान में खोला गया है। नहीं, आप लोग समझो कि इसमें आंसर तो डी लिखा है, मैंने सी बोला है, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा भूटान, यानी भूटान में सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि हमने जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए हैं यानी आपको समझाए हैं, अगर वो बहुत ही अच्छे हैं यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों को शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।